सो जी, आप में से जो भी एस्पिरेंट हो जो WBG 2025 को टारगेट कर रहे हो, देन ये वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एग्ज़ाम डिटेल डिस्कस करेंगे। A to Z जो इन्फो है रिगार्डिंग WBG 2025 काफ़ी कॉन्साइज वे में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँगा। सो आप में से जो भी बच्चे हो जो क्लास 12 में हो या क्लास 12 पास कर गए हो एंड यू आर टारगेटिंग WBG 2025, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँगा। एंड पहली बार यहाँ पर है तो मेक श्योर ये सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि रिगार्डिंग WBG जो टॉप कंटेंट जो बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल रहा होगा सिर्फ यहाँ पर ही मिल रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपके मन में कुछ भी डाउट है यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टा ID आप देख सकते हो या कॉल कर सकते हो, सब कुछ काफ़ी डिटेल में आपको समझा रहे होंगे। क्या क्या पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम पैटर्न हो गया, सेव स्कोर फॉर जादवपुर बोथ डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल, बेस्ड रिसोर्सेज के बारे में, एंड टॉप कॉलेजेस जो प्राइवेट गवर्नमेंट के जो प्लेसमेंट हो गए, आपके जो फीस हो गई, ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे जो पहली बार आया है बता दूं, हम लोग का 2 बैच है रिगार्डिंग WBG 2025। एक है अभ्यास बैच एंड सेकेंड है सारथी बैच। जो अभ्यास बैच है वहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग ऐड किए फॉर WBG 2025 के लिए। काफ़ी कम प्राइस है, आप जल्दी रजिस्टर कर सकते हो। आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप सारथी बैच में रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट के साथ क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगा, आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा एंड स्किल डेवलपमेंट सेशन मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें एक ही बैच में इंक्लूड है जो सारथी बैच है। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि ऑल ऑफ यू इनरोल इन सारथी बैच। कुछ भी डाउट है कैसे इनरोल करना है, यू कैन सिंपली कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जनरली आपका दिसंबर का एंड वीक में रिलीज हो जाता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट आपका जो दिसंबर का 3rd वीक है या 4th वीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। एंड ये ठीक आपका 20 से 25 दिन तक ये आपका पोर्टल एक्टिव रहता है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन से बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है मैं जल्दी आपके व्हाट्सअप जो कम्युनिटी हम लोग का वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अगर ज्वाइन नहीं की हो आप आज ही ज्वाइन कीजिए, सब कुछ मौजूद है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए एंड कुछ भी अपडेट आता है मैं वहाँ पर शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं लाइक जादवपुर एंड CU, इनका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है। तो देखो मैं बता दूं, आप अगर WBG में BTech करना चाहते हो, ठीक है, आप BTech करना चाहते हो, देन PCM इज़ योर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड यहाँ पर 45% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वहाँ पर आपका 30% होना चाहिए फॉर जनरल एंड 30% फॉर रिजर्वेशन सेम। अगर आप WBG में सपोज B फार्मा करना चाहते हो, ठीक है, आप B फार्मा कर सकते हो थ्रू WBG एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो PCM आपका कंपल्सरी होना चाहिए। PCM के साथ आपका या मैथ्स या बायो आपका होना चाहिए, मीन्स मैथ्स इज़ नॉट ए कंपल्सरी वन। आप अगर B फार्मा करना चाहते हो थ्रू WBG, तो यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट मार्क्स है वो लाइक सेम है, 45% फॉर जनरल एंड 40% फॉर रिजर्वेशन, एंड इंग्लिश का सेम है, 30% फॉर जनरल एंड 30% फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये। अब लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस है लाइक जादवपुर एंड CU का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, तो ये नोट कर लो, मैं आपका जादवपुर एंड CU के मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो जादवपुर एंड जो CU है, पहले बात करते हैं जादवपुर के बारे में। तो जो जादवपुर है तो यहाँ पर देखो आपका PCM कंपल्सरी होना ही चाहिए। ठीक है, आप BTech कीजिए या B फार्मा कीजिए, बट देखो WBG जो B फार्मा था वहाँ पर मैं आपका PC कंपल्सरी बताया था, लेकिन जादवपुर ये कहता है कि PCM होना ही चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो क्राइटेरिया है 60% होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, एंड इंग्लिश का खैर वही सेम डेटा है, 30% फॉर जनरल एंड 30% फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, आप B फार्मा कीजिए, BTech कीजिए, दोनों का एक ही रूल है। ओके, एंड हाँ, मैथ्स में आपका जो इंडिविजुअल स्कोर है वो 60 होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर उसके बिलो है मैथ्स में, आप जादवपुर में एडमिशन नहीं ले सकते हो। एंड बात की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 45% है। मैथ्स में इंडिविजुअल स्कोर
अगर सपोज 59 है, 58 है, यू कांट गेट एडमिशन इन जादवपुर इफ़ यूर जनरल कैटेगरी। क्लियर है ये चीज़। एंड बात करें सीयू का, तो देखो सीयू में जो पीसीएम का जो आपका एग्रीगेट है वो आपका 60% है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है। बात करें आपका इंग्लिश का, तो सेम वही आपका डेटा है 30% एंड 30%। तो ये जादवपुर एंड सीयू का स्पेशल क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए एग्ज़ाम आपका अप्रैल का 3rd वीक या 4th वीक में होने के चांसेस काफ़ी हाई है। आपके पास लगभग अभी दिसंबर का महीना पूरा बाकी है। ठीक है। देन आपका जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, ये पूरा महीना बाकी है। तो लगभग 4 months एंड 4 months आई थिंक इज़ इनफ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर WBG एग्जामिनेशन इफ़ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 11th। जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो। आपको बस एक परफेक्ट डायरेक्शन चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो सेकेंड बैच है सारथी बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जब कंप्लीट आपको इन्फो, कंप्लीट गाइडेंस टिल योर फाइनल एडमिशन तक आपको मिल रहा होगा। ठीक है। मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है मई के महीने में, बट चांसेस इज लेस। जनरली जब इलेक्शन होता है, कुछ और चीज़ें हो जाती है साइमल्टेनियसली, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। बट फिर भी आप मान के चलिए आपका जो एग्जामिनेशन है अप्रैल का 3rd या 4th वीक में ही होगा। ठीक है। बात के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है मैं आपको काफ़ी कॉन्साइज में समझा देता हूँ। ठीक है। जो मैथ्स का जो पेपर है, 2 पेपर होते हैं कि मैथ्स का पेपर होता है एंड एक फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है। ये 2 घंटे का एंड ये 2 घंटे का, मतलब कॉम्बाइंड नहीं है, अलग अलग है। मैथ्स का पेपर 1, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 2। यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चंस इन कैटेगरी 1, 15 क्वेश्चंस इन कैटेगरी 2 एंड 10 क्वेश्चंस इन कैटेगरी 3। एंड यहाँ पर फिजिक्स का भी 30 कैटेगरी 1, 5 कैटेगरी 2 एंड 5 कैटेगरी 3। सेम विथ केमिस्ट्री 30, 5, 5। यहाँ पर आपका बता दूँ -0.25 नेगेटिव मार्क्स है। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्क्स है -0.5 है एंड यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। सेम विथ दिस थिंग लाइक -0.25 फॉर कैटेगरी 1, -0.5 फॉर कैटेगरी 2 एंड 0 फॉर कैटेगरी 3। तो सेम विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स में टोटल 75 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब इसके बेसिस पर हम लोग जो मॉक टेस्ट बनाए हैं उसको प्रैक्टिस करते हो तो आप मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट जो रिपीट होते एग्जामिनेशन में आपका कवर हो ही जाएगा। सो मॉक टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको रिपीटेड मिल रहा होगा हम लोग की जो मॉक टेस्ट जो सीरीज़ है। ठीक है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है जो जादवपुर का बात करें, जो डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल। तो देखो मैं बता दूं जो सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर 70 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 200 आपको एक डिसेंट सा प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है। मीन्स जो टॉप 3 के जो प्राइवेट कॉलेजेस है, आप IIM, हेरिटेज, टेक्नोमेन की बात कीजिए, 70 नंबर लाइए आप मिल जाएगा। ठीक है। फिर बात करते अगर आपको सपोज़ टॉप के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है अगर जादवपुर को हटा दे तो, ठीक है, लाइक आपका मान के चलिए CU हो गया एंड KGC हो गया, अगर ये सब कॉलेजेस चाहिए तो 80 मार्क्स आप टारगेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। सपोज़ आपको अगर जादवपुर चाहिए, मतलब कोई सा भी एक डिसेंट ब्रांच, आप डोमिसाइल या नॉन डोमिसाइल हो, तो 90 मार्क्स अगर लाते हो, 90 मार्क्स लाते हो तो जादवपुर के जो कोर डिपार्टमेंट है, मैं नॉन कोर की बात नहीं करूँ, जो कोर डिपार्टमेंट है या कह लीजिए जो लोअर डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाता है, आप डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो। ठीक है। आप देखो नॉन डोमिसाइल तो हो सकता है कि आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं मिल पाएगा, डोमिसाइल तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, बट हाँ नॉन डोमिसाइल हो तो लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, फूड हो गया, ये सब मिल ही जाता है। ठीक है। अब सपोज़ आप CSE IT को टारगेट कर रहे हो कि नहीं मुझे CSE IT चाहिए जादवपुर में, तो देखिए वो काफ़ी हाई स्कोर हो जाता है। तो इसके लिए आपको 120, 125 लाना पड़ता है। ठीक है। फॉर गेटिंग CSE और IT। अगर सपोज़ आप डोमिसाइल हो तो आप अगर लेट से 110 लाते हो तो मिल जाता है CSE IT, बट अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो काफ़ी हाई है, 120-25 में ही आपको मिल पाएगा अगर आपको CSE IT चाहिए तो ये कुछ फिगर है आपको मुझे बता दूँ। 70 मार्क्स लाते हो तो डिसेंट से प्राइवेट मिल ही जाएगा। ठीक है। 70 इज़ द सेफ स्कोर। 70 से बिलो लाते हो तो हो सकता है कुछ कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
70 लाते हो तो आपको हो सकता है जो टॉप के ब्रांचेस हैं CCITs या CSE स्पेशलाइजेशन वो मिल जाएगा इन टॉप के जो कॉलेजेस हैं। बाकी मैं बता दिया CU का, KGC का, जादवपुर का, CCIT जो कोर एंड नॉन कोर डिपार्टमेंट होगा। तो ये तो रहा सेफ स्कोर। अब क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए आप अगर WG 2025 के एस्पिरेंट हो तो। अब देखिए, पहला तो आपको जो 12th का सबसे हाई वेटेज होता है 60%, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एकदम पढ़ डालिए जो क्लास 12 का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी सभी टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो जो पॉपुलर टेक्स्ट बुक है, आप ICSE से बिलोंग करते हो, CBSE या आपकी जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग का जो मॉक टेस्ट है वो टोटल 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तो टोटल 100 मॉक टेस्ट हम लोग बना रखे हैं। आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई सा भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको WG एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ होगा। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल जा होगा, काफ़ी कम प्राइस है, आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थर्डली मैं बता दूँ, आपको PYQs करना होगा, ठीक है। अब PYQ जो कर रहे हो ना वो ईयरली वाइज मत करो, आप चैप्टर वाइज PYQ कीजिए। वो कर दो तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ईयरली वाइज करने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज ईयरली वाइज कर रहे हो 2020 का, तो वहाँ पर कई सारे चैप्टर से मर्ज किया गया है, तो ये चैप्टर कौन से समझ में नहीं आया तो वहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ठीक है। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। चैप्टर वाइज में क्या होता है कि सपोज आपका जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या वीक है उस पर ही स्पेसिफिक फोकस कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा PYQ जो कर रहे हो वो चैप्टर वाइज PYQ कीजिए। फोर्थली, आप कोई भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिए एंड लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, वहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग सिलेक्ट किए हैं। तो वो जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो ऐसे किए हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। जो टॉप के जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी है, जो हाई वेटेज का है 2 नंबर वाला, जो कैटेगरी B एंड C में आता है, उसको सॉल्व करने का टेक्निक आ गया, आप हर एक क्वेश्चन ईजी सॉल्व कर पाओगे। सो ट्राई टू फॉलो दैट क्रैश कोर्स। काफ़ी लंबा क्वेश्चन का लिस्ट है, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में टच करो एंड समझने का ट्राई करो कैसे क्या किया गया है, खुद सॉल्व किया गया है, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स की तरह बनाया गया है वो जो सारथी बैच। बट हाँ, ये सब करने से पहले ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर 12th का बेसिक ही नहीं पता तो मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपका डायरेक्ट WG का टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ट्राई टू कवर एटलीस्ट अ बेसिक पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको जरा कॉन्साइज में बता देना चाहता हूँ। मैथ्स में आप फॉलो कीजिए कैलकुलस, कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, 40+ मार्क्स जो वेटेज है वो कैलकुलस से ही आ जाएगा, ठीक है। जो मैं चैप्टर का नाम बताया, सेक्शन में कहूँगा कैलकुलस, कॉनिक्स, 3D ज्योमेट्री, जहाँ पर कैलकुलस से खुद 40 मार्क्स आप गैदर कर सकते हो। फिजिक्स की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, 3 सेक्शन सब कीजिए क्लास 12 का, अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री का देखो बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ब्लॉक केमिस्ट्री, ये 2 करते हो तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। तो ये जो सेक्शन का जो मैं नाम बताया नोट कीजिए एंड इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा रिसोर्सेज के बारे में। देन हम लोग आते हैं सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में आपको वही कहूँगा, इसका मैं डिटेल अटैच कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, WG क्या सिलेबस है, जाओ चेकआउट करो। बाकी मैं जो चैप्टर का नाम आता है मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो आप नोट कर लीजिए एंड उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी में दीजिए, ठीक है। बाकी ये बात का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप कॉलेजेस। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जहाँ से भी हो, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल से हो, झारखंड, बिहार, जहाँ से भी हो, आप ट्राई कीजिए ये जो आपकी प्राइवेट है इसको टारगेट करने का। आपका IM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक हो गया, हल्दिया हो गया, AOT हो गया। मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस कॉलेज का नाम में मेंशन कर रहा हूँ, नेताजी हो गया। देखो और भी सारे कॉलेजेस हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा ट्राई टू टारगेट दिस कॉलेजेस। आपका और भी कॉलेजेस है, नरोला हो गया, सेंट थॉमस हो गया, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि टॉप 4 एंड टॉप 5 जो लिस्ट में है आप उसको ही टारगेट कीजिए, ठीक है। IM का जो फीस हाई है, 8 लाख अबव है, थोड़ा सा अबव है, ठीक है। हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, हल्दिया हो गया, इनके फीसेस लाइक 5-6 लाख के करीबन है, ठीक है। तो अब मान के चलिए IM को छोड़ दो तो यहाँ पर जो कॉलेजेस है 4 ईयर का जो खर्चा है 6 लाख में का हो जाता है, 6-7 लाख में, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह चार्जेस जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात करें गवर्नमेंट का, तो देखो गवर्नमेंट में जो नॉन डोमिसाइल के लिए ज़्यादा कॉलेजेस हैं नहीं। जादवपुर है जहाँ पर सिर्फ 10% ही सीट रिजर्व किया गया है, CU में भी रिजर्वेशन आ चुका है, ठीक है। अब कल्याणी गवर्नमेंट है,
जलपैड़ी गवर्नमेंट है। तो ये सब जो कॉलेजेस है टारगेट कीजिए फॉर WBG गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। सो ये एग्जाम डिटेल रहा, क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको, आई होप सब समझ में आया है। फिर भी कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा पर अप्रोच कर सकते हो, ये मेरा यूज़र ID है, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट है रिगार्डिंग कोर्सेज को लेकर के, जो हम लोग का बैचेस है, अभ्यास बैच एंड सारथी बैच ज्वाइन करना है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कॉल कीजिए, या जो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट इन्फो दिया गया है, आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। बाकी प्लीज़ वीडियो जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको एडमिशन तक जो WBG जो इन्फो है यहाँ पर ही मिलते रहेगा। एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी।